स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियर अजय कुमार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चेकलिस्ट ऑफ कॉलम रेनफोर्स के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ? कॉलम रेनफोर्स मतलब अगर हम कॉलम में सरिया बंधवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या अपने को चेक करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरिया को बंधवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको चेक करना होता है कि क्या कॉलम सही बंधवा रहा है नहीं। कभी कभी हम अपने घर बनवा रहे हैं तो पूरा पूरा भरोसा क्या करते हैं किसके ऊपर? उस मिस्त्री के ऊपर करते हैं जो कि घर बना रहा है। मान लीजिए तो एक दोस्त का हमारे कमेंट आया कि सर आप बताइए कि अगर हम अपने कॉलम में सरिया को बंधवा रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो उसी कमेंट को लेकर आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने घर का सरिया बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ये चेक करना चाहिए कि जो हमारा सरिया बंधा रहा है कॉलम में वो कितने नंबर लग रहे हैं, मतलब कितने सरिया लग रहे हैं कॉलम में और कौन से एमएम का सरिया लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक है, एक पहला नंबर का क्या चेक करना है। जैसे आपकी जानकारी के लिए पहले से इसको हमने लिख के रखा हुआ है। पहला क्या है? चेक नंबर एंड डायमीटर ऑफ वर्टिकल बार। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कॉलम का सेक्शन काट के रखे हुए हैं कुछ इस प्रकार का, कॉलम हमारा कुछ ऐसा है, कॉलम में हमारा जो सरिया लगने वाला है कुछ इस टाइप से लगने वाला है, ऐसे लगना है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं यस पर ड्राइंग तो आपको जितना ड्राइंग में सरिया दिया गया है उतना लगवाइए। अगर आप ड्राइंग के हिसाब से नहीं बनवा रहे हैं तो मिनिमम कॉलम, जो मिनिमम कॉलम में स्क्वायर कॉलम होता है उसमें कितने सरिया लगते हैं? 4 सरिया लगते हैं। ये 4 सरिया लगते हैं। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि मान लीजिए हम 4 सरिया लगा दे रहे हैं। अब 4 सरिया लगाने का मतलब ये हुआ कि हम किसी एमएम का चाहे कितना भी डाया का तो हम सरिया लगाएंगे नहीं। हम कहते हैं 8 एमएम का 4 सरिया लगा देते हैं, क्या हमारा काम हो जाएगा? मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं कि अगर हम 8 एमएम का सरिया इस कॉलम में लगाएंगे तो क्या हमारा जो कॉलम है वो सेफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करें? 10 एमएम का लगा दें। हाँ कभी कभी होता है कि 10 एमएम का, जनरली जो गांव के लोग होते हैं 10 एमएम का सरिया यूज करते हैं। लेकिन मैं एक इंजीनियर होने के नाते आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि 10 एमएम का सरिया लगाइए, क्योंकि वो सेफ नहीं होता है। कभी कभी मिस्त्रियों से यह सुनने को मिलता है कि इतना साल से काम कर रहे हैं, इतना काम किए हैं, कभी हमारा घर नहीं गिरा है। मैं मानता हूं कि तुरंत घर नहीं गिर जाता है कि आप 8 एमएम का भी सरिया लगाएंगे तो तुरंत आपका कॉलम नहीं गिरेगा। लेकिन जब आप 10 साल 15 साल 20 साल हो जाएगा तो उसका असर दिखने को पड़ जाएगा। मान लीजिए हम 10 एमएम का सरिया लगा दिए, 10 एमएम का लगा देंगे तो तुरंत तो हमारा घर गिरेगा नहीं, लेकिन सेफ हमारा नहीं होगा। वो 10 साल 15 साल बाद कॉलम में क्रैक आएगा, कॉलम टूट जाएगा, कॉलम लोड नहीं ले पाएगा। ये सारी हम अपने को परेशानी देखने को मिलेगी। तो मिनिमम जो कॉलम्स होते हैं, जो स्क्वायर कॉलम होते हैं, उसमें मिनिमम सरिया कितने लगानी चाहिए? 4 सरिया लगानी चाहिए। और कितने एमएम की सरिया? कम से कम 12 एमएम की सरिया उसमें हमको 4 लगानी चाहिए यदि हमारा स्क्वायर कॉलम है। तो अगर हमारा कुछ सर्कुलर का कॉलम है जैसे गोलाई टाइप का तो उसमें हमको 6 सरिया देना पड़ेगा, 6 सरिया इस टाइप से। ऐसे 6 सरिया देना पड़ेगा। पहला चेक ये करना है कि हमारा एज पर ड्राइंग, अगर ड्राइंग से बनवा रहे हैं तो ड्राइंग में चाहे 4 हो सकता है 6 हो सकता है, लेकिन कम से कम 12 एमएम का सरिया जो कि ड्राइंग में लिखा होता है 12 एमएम से
इंजीनियर लोग डिजाइन नहीं करते हैं कि 12 mm से नीचे हमारे को सरिया देना है। तो पहला चेक कर लिए कि हमारा प्रॉपर जो है वर्टिकल वार है, जो वर्टिकल सरिया ऐसे लगता है वो हमारा कम से कम 12 mm का होना चाहिए, और उसमें अगर स्क्वायर है तो कम से कम 4 सरिया लगेगा, और वो सर्कुलर है तो उसमें 6 सरिया लगेगा। अब दूसरा हमको क्या चेक करना है, स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल बार्स। मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल बार है, इसकी स्पेसिंग यहां से लेके यहां तक जो स्पेसिंग है, मान लीजिए कि हमारा ए है, इसके पहले 2 कॉलम के सरिया 2 ठो दिख रहा है, इसके पीछे भी 2 सरिया है, तो इसकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, वो जो ड्राइंग में दिया है वो स्पेसिंग है कि नहीं, उसका हमको स्पेसिंग चेक करना है। और तीसरा नंबर, चेक डेवलपमेंट लेंथ। मान लीजिए जैसे हम सरिया काट रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट लेंथ क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमारा कॉलम का कुछ सरिया ऐसे होता है, ऐसे जाएगा, ऐसे फुटिंग में ऐसे टिल्ड हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा, तो जो इसकी लेंथ होगी यहां से यहां तक, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट लेंथ। सरिया का जो कॉलम का ये नीचे का होता है फुटिंग में, जिसको हम बाइंडिंग करते हैं, उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। हम बहुत साइट पे देखे हैं, साइट विजिट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो लेंथ होता है, मिस्त्री लोग क्या करता है, 200 mm बढ़ा देगा या तो 150 mm कर देगा। ऐसा करने से उसको क्या है कि जितना, मान लीजिए हमारा 3.5 मीटर का है, 150 कर देंगे तो लोड नहीं ले पाएगा ना, लोड नहीं ले पाएगा। अब मान लीजिए तुरंत मिस्त्री ने उसको बाइंडिंग किया, बाइंडिंग करने के बाद मान लीजिए कि आधी थोड़ा बहुत आया और डोल गया, तो हमारा कॉलम कुछ इस टाइप का टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो मिस्त्री इसको क्या करेगा, टेढ़ा हो जाएगा। भाई देखिए, जब भगवान भी हमको बनाता है तो उसके हिसाब से हमारे में कितनी मजबूती, हम तो ये नहीं करते हैं कि ऊपर का शरीर बड़ा कर दे और पैर पतले पतले कर देंगे, तो क्या हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ का जो लेंथ है इसको कम दे देंगे तो इसका जो लोड है वो नहीं बियर कर पाएगा। तो इसका कम से कम लोड हम IS कोड 456, इंजीनियरिंग में एक कोड दिया गया है IS कोड 456 2000 करके है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो डेवलपमेंट होता है कम से कम 300 mm होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम 300 से कम हमको नहीं करना चाहिए। अगर 300 रहेगा तो हमारा क्या है कि अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो इतना सफिशियंट है, कम से कम 300 करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा जाते हैं तो 300 नहीं, इससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये अपने आप से नहीं कर सकते हैं, एक जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो उसको डिजाइन करेगा कि हमको कितना इसका बढ़ाना है। इसके बाद हमारा 4th नंबर में आता है, लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी अल्टरनेट विथ 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा, मान लीजिए टोटल सरिया हमारा आता है 12 मीटर का, टोटल सरिया हमारा आता है 12 मीटर का, तो 12 मीटर का तो डायरेक्ट हम लगा नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या होगा कि ये हमारा फुटिंग हो गया, ऐसे फुटिंग हो गया, फुटिंग से हमारा सरिया इतना आया, इतना आया। इसके बाद हमको यहाँ लैप भी करना पड़ेगा। भाई इतना आया, इसके बाद लैप करना पड़ेगा। तो लैप हमारा कहाँ आना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा ये स्लैब लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, सरिया यहां तक आया। तो हमको क्या करना है कि लैपिंग हमको कहाँ देना है, पहली बात तो अल्टरनेट देना है, 2 बार्स यहाँ इतना आना चाहिए और 2 बार्स जो है हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे करके। तो 2 बार्स की जो अल्टरनेट होनी चाहिए, मतलब 2 बार्स यहाँ तक कट करवाना चाहिए और 2 बार्स यहाँ कट करवाना चाहिए।
इसके बाद जब हमारा दूसरा लैपिंग जो होगा तो कुछ इस तरह से आएगा लैपिंग, कुछ इस तरह से आएगा लैपिंग हमारा, ऐसे जाएगा और ऐसे टिल्ड होके इसमें चला जाएगा और इधर से आएगा ऐसे लैप होगा, ऐसे कुछ है इधर से। तो जो हमारा ग्राउंड लेवल है स्लैब लेवल, मान लीजिए इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक। तो क्या होगा कि हमारा जो लैप आना चाहिए, लैप आना चाहिए वो हमारा कहाँ होना चाहिए, इस सेक्शन में होना चाहिए, बी सेक्शन में आना चाहिए। हमारा जो लैपिंग होना चाहिए बी जोन में होना चाहिए और जो इसकी हम लैप देंगे वो कम से कम 1 मीटर का लैप हमको छोड़ना चाहिए। यहाँ से 1 मीटर होगा, यहाँ से 1 मीटर अल्टरनेट में होगा, एक जगह नहीं करेंगे। और हमारा पचमा क्या है कि स्पेसिंग ऑफ स्टेरअप, मान लीजिए हमारा एक कॉलम हो गया, कॉलम में हम स्टेरअप भी लगाएंगे। स्टेरअप कहने का मतलब रिंग जो होता है, रिंग को ही हम स्टेरअप बोलते हैं। मान लीजिए हमारा स्टेरअप कुछ इस टाइप का होगा, मान लीजिए हमारा स्टेरअप हो गया। तो स्टेरअप जो हमारा होगा कितना होगा स्पेसिंग इसका, अपने से हम डिसाइड नहीं करेंगे, जो हमारे ड्राइंग में दिया गया है उसको करेंगे। हमारा मान लीजिए ड्राइंग में दिया है 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब 150 सेंटर टू सेंटर में होना चाहिए। तो हमारा ए मान लीजिए है, तो रिंग कुछ हमारी ऐसी लगेंगी, ऐसी लगेंगे। तो इसकी और इसकी हमारा क्या होनी चाहिए 150, कम से कम 150 mm होता है, जनरली हम यूज करते हैं 150 mm स्टेरअप की। और इसके बाद जो हमारा स्टेरअप होता है और ड्राइंग में लिखा रहता है हमको कितना स्पेसिंग देना है। इसके बाद जो हुक होता है, जो स्टेरअप का हुक होता है, ए हुक बहुत जगह ऐसे दिखने को मिलता है, ऐसे करके होता है। मिस्त्री लोग क्या करेगा, इससे करके बना देगा इसको, इसका हुक नहीं देगा, ऐसे बना देगा। ये सफिशियंट नहीं होता है, इसका यूज नहीं करना चाहिए। IS कोड 456 के हिसाब से हमको इसका हुक जो होता है 135 डिग्री होना ही चाहिए, 135 डिग्री पर झुका देना चाहिए हुक लेंथ। और हुक लेंथ जो होता है, हुक को बेंड 135 डिग्री पर करना चाहिए। और हुक लेंथ जो इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ कितना आनी चाहिए 12D होना चाहिए। 12D का मतलब क्या होता है कि 12 इंटू हम 8 हो जाएगा तो हो जाएगा 96। इसकी जो लेंथ होगी कम से कम हमारी 96 mm होना चाहिए, 96 mm, 96 mm होना चाहिए हमारा। जो इसका लेंथ होना चाहिए 96 में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आप लोगों की यूजफुल होगा। आप अपने साइट पे जाइए और जो भी चीज है उसको फॉलो कीजिए। 12 mm का सरिया उसमें यूज करना चाहिए। हम मानते हैं कि मिस्त्री लोग बोलता है कि मान लीजिए कि 10 mm का चल जाएगा, 8 mm का चल जाएगा। चलने के लिए तो आप 8 mm का भी डाल देंगे तो उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-4 साल 10 साल बाद वो आपको घर में क्रैक देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अर्थक्वेक आए तो रजिस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो आपको परेशानी झेलने को मिलेगा। देखिए आदमी जिंदगी भर का पूंजी कमाई हुई लगाता है घर बनाने में, अगर वो वेस्टेज हो जाए 10 साल
मान लीजिए जो हमारा मिस्त्री घर बनाता है कितना साल उम्मीद करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप जो मिस्त्री घर बना रहा है वो कितने साल तक चलता है। जनरली हमने देखा है कि एवरेज लेके चलते हैं तो 10 साल के अंदर में ही घर में सारा क्रैक क्रैक दिखेगा, कहीं क्रैक दिखेगा तो कहीं वॉल क्रैक दिखेगा, कहीं स्लैब क्रैक दिखेगा, कहीं जो कॉलम है कहीं धस गया है तो कहीं क्या है, ये सब प्रॉब्लम झेलने को मिलता है। उसको शुरू में पता नहीं होता है। करते क्या है कि देखिए, आप उससे जानकारी लो जिसको जानकारी हो उसके बारे में। मान लीजिए हम बोलेंगे अपने दादाजी से, जब दादाजी घर कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमको सरिया कटवाना है, स्टेयरिंग की सरिया कटवाना है, बोलेंगे कि दादा कितना का सरिया काट दे, तो क्या बताएगा, क्योंकि जो पहले अपना कच्चा का घर बनाया है, खपड़े घर है, उसके बारे में जो बनाया है तो उसको बारे में जानकारी है। लेकिन ये सब अब आधुनिक युग में जो जानकार है, हम सभी मिस्त्रियों को, जो सभी मेसन होते हैं हम उनको नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ मेसन ऐसे होते हैं जो कि नॉलेज के अभाव में कुछ भी डाल देते हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो काम करेंगे, पैसा नाइट में पैसा मांग लेंगे या 2-4-10 दिन बाद मांग लेंगे, उससे काम किए पैसा चाहिए, आपका घर गिरे चाहे क्रैक हो चाहे उससे मतलब नहीं है। तो आपके एरिया में जो समझदार, जो आपके एरिया में कोई इंजीनियर है तो उससे संपर्क कीजिए, उससे बात कीजिए कि आपको घर बनाना है कितने मंजिला, सबसे पहले उसका प्लान बनाइए, ड्राइंग बनवाइए, इसके बाद ही काम स्टार्ट कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बगैर ड्राइंग का आप बिल्कुल भी घर बनाने का प्रयास न कीजिएगा, इससे आपका सही मायने में आपका घर नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे से घर का प्लान चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अबाउट सेक्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो अपना घर बनवा रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए कि क्या चीज होना चाहिए घर बनवाते समय। जब हम अपने कॉलम में सरिया बनवा रहे हैं तो क्या सही बनवा रहे हैं या गलत बनवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन दिख जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, इससे कि जब सिविल इंजीनियर अजय कुमार वीडियो डालेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको शो करेगा। धन्यवाद दोस्तों।